नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आज विश्व हृदय दिवस है। बहुत सालों से जो मैं चार्ट देख रहा हूँ हृदय रोग, इसके ऊपर आज हम ये बात करेंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये मेरा प्रथम वीडियो है। अगर आपको उचित लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको, ताकि आगे और जानकारी आपके साथ शेयर हो सके। तो मैंने एक चीज पाई है कि कहीं ना कहीं हृदय रोग के संबंध में कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि का कुछ ना कुछ लिंकेज कहीं ना कहीं मिल रहा है। या तो लग्न में मिल रहा है, या किसी हाउस में मिल रहा है, किसी भाव में मिल रहा है, या नवमांश में कहीं जाकर के टकरा रहे हैं। कुछ ना कुछ लिंकेज दोनों के बीच में, या नक्षत्र वाइज मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंकेज मिल रहा है, जहां पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि डॉक्टर जब भी हृदय रोग हो जाता है तो सारी बात घूम फिर के डॉक्टर एक ही, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल ध्यान दो, कोलेस्ट्रॉल ध्यान दो, अपने खान पान पे ध्यान दो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, जल्दी जगना, जल्दी उठना, वॉक करना, ये सारे नियम अनुशासन बताने लगता है डॉक्टर। आप अपनी लाइफस्टाइल को जिस तरीके से भी जी रहे होते हो उसको बिल्कुल अलग तरीके से जीने लगते हैं, एक अनुशासित लाइफ जीने लगते हैं। आप किस चीज में अनुशासन लाते हैं? अपनी दिनचर्या में लाते हैं, अपनी रात्रि के सोने में लाते हैं, और तीसरा अपने खान पान में ले आते हैं। अब देखिए, चंद्रमा जो कि खान पान का कारक है और शनि जो कि अनुशासन का कारक है, यही दो चीजें तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि भैया खान पान में अनुशासन रखिए, अपनी दिनचर्या में अनुशासन रखिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिंकेज सैटर्न, शनि और चंद्रमा, मून का मैंने पाया है बहुत सारी कुंडलियों में। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 80% जगह पे मैं इस चीज पे एक्यूरेट रहा हूं। मैंने ये लिंकेज कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है कि अगर हृदय रोग से संबंधित कोई चार्ट आया है तो उसके अंदर ये चीज मैंने देखी है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, योग होते हैं, सूर्य को भी देखना जरूरी है, चंद्रमा को भी देखना जरूरी है, छठे भाव को देखना जरूरी है, एकादश भाव को भी देखना जरूरी है, क्योंकि छठे छठा होता है। ठीक है, सेकेंड और सेवेंथ को भी देखना जरूरी है। किसी रोग के बारे में सिर्फ एक हाउस से आप डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्ट आपको देखने पड़ते हैं। बैठे हुए ग्रह, दृष्टि दे रहे गए, सबके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मुख्यतः मैंने जो पाया है वो शनि और चंद्रमा का लिंकेज कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के अंदर किसी न किसी तरीके से बन रहा है। किसी भी रूप में बन रहा हो, कहीं भी बन रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर बन रहा है। तो इसलिए अगर आप अपने खान पान में अनुशासन ले आए, यानी कि चंद्रमा और शनि में एक अच्छा बैलेंस बना लें, तो क्या होता है कि आपको हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। अगर हो गई है तो कहीं ना कहीं आपको आगे फर्दर तकलीफ ना हो, इसीलिए खान पान में अनुशासन की बात कही जाती है। अब चंद्रमा और शनि के तमाम सारे उपाय हैं, तमाम सारी चीजें हैं। अब ये कब गंभीर हुआ, कब नहीं गंभीर हुआ, ये बात की बात है। ठीक है, अब चंद्रमा की दशा चल रही है या उसके अंदर शनि का अंतर आ रहा है, छठे भाव की दशा चल रही है, छठे से एकादश भाव का अंतर आ गया, प्रत्यंतर आ गया, तो वो सब टॉपिक एक अलग चीज है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चार्ट्स में सैटर्न और मून का लिंकेज कहीं ना कहीं मिलेगा। आप कालपुरुष की कुंडली पे आ जाते हैं। चौथा भाव है आपका चंद्रमा, ठीक है, कर्क राशि। छठा भाव है बुध, छठे से छठा भाव है एक्वेरियस यानी कुंभ। ठीक, अब ये जो भाव पड़ते हैं आपके तीनों भाव, ठीक है, चौथा भाव आपका हृदय कालपुरुष का, छठा भाव रोग का कारण रिपु भाव, और एकादश भाव, ठीक है, छठे से छठा भावत भावम के सिद्धांत से। तो अब इन तीनों का आपको बहुत सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप किसी के हृदय रोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो फोर्थ हाउस की मजबूती और फोर्थ हाउस के ऊपर इफेक्ट को आपको कहीं भी ओवररूल्ड नहीं करना है, क्योंकि जो मुख्य अंग है अगर वो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और बीमारी पे सिर्फ ढूंढने लगे कि हृदय रोग हुआ है, हृदय रोग हुआ है, तो आपको आंसर पर्याप्त नहीं मिलेगा।
और ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनि का लिंकेज तो नहीं बन रहा है। उस तरीके से जीवन अनुशासन में आ जाए तो ये दो ग्रह अगर बैलेंस रहेंगे तो हृदय रोग की तीव्रता धीरे धीरे, एक तो पहली बात तो होगा नहीं अगर अभी से आपने चालू कर दिया दोनों को बैलेंस करके चलना लाइफ में, और दूसरी चीज कि अगर आप हो गया है और तब भी आप चंद्रमा और शनि को अनुशासन में लेके चल रहे हैं तो आपका हृदय रोग में आपको ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना मेरे हिसाब से तो फिर नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप अनुशासन में रहेंगे आप हर चीज खान पान में नियंत्रण रखेंगे, समय से खाएंगे, समय से सोएंगे। अब देखिए नींद का लॉजिक देखिए, छठा भाव बुध का, कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली में, ठीक, छठा भाव लॉजिक्स का आपका रिपु भाव, रोग भाव, ठीक, बुध भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया। इसलिए स्लीप पैटर्न, स्लीपिंग को भी बड़ा महत्व दिया गया है, मस्तिष्क को आराम का बड़ा महत्व दिया गया है हार्ट के संबंध में, ठीक है। और हृदय और मस्तिष्क का कहीं ना कहीं इस चीज, दोनों चीज के बारे में आपको बोला जाता है कि माइंड को कूल रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ये मत करिए, ठीक है। तो चंद्रमा और आपका माइंड, ये सब शनि, क्षमा चाहता हूँ, शनि, चंद्रमा, बुध, नैसर्गिक कारक, इनको ओवररूड मत करिए। इसके अलावा आप बाकी फिर अब जब चार्ट देख रहे हैं तो आप 6th हाउस को देखेंगे और बाकी सारी चीजें देखेंगे, कहीं ना कहीं 6th हाउस पे उस तरीके का इफेक्ट आएगा कि जो उस रोग का कारण बनेगा। अब कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो तो फिर दशांतर की बात हो गई। टाइमिंग ऑफ इवेंट तो फिर सारा दशाओं पे निर्भर करता है कि किसी को होगा या नहीं होगा, लेकिन ये संभावनाएं अगर ऐसी कहीं भी आपको किसी भी बर्थ चार्ट में दिखती है कि लिंकेज दिखती है अगर ये वाली, तो आप उसको बोलिए कि अपना जीवन जो है वो अनुशासित तरीके से जिए और अनुशासन में रहे खान पान में। अगर वो ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से इस रोग से उसको निदान में काफी मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।